हाय फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे पुरुषार्थ। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा पुरुषार्थ। तो भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ का अर्थ मनुष्य के जीवन का लक्ष्य या फिर मानवीय प्रयास है। आप इसे याद रखेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य के जीवन का लक्ष्य या फिर हमारा मानवीय प्रयास होता है। इसके लिए एक शब्द कहा गया है, कौन सा? पुरुषार्थे पुरुषार्थ। मतलब अपने अभीष्ट मतलब इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्यम या प्रयत्न करना ही पुरुषार्थ कहलाता है। आप इसे याद रखेंगे। पुरुषार्थे पुरुषार्थ मतलब अपना जो इच्छित लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी उद्यम या प्रयत्न किए जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं। तो ये हमारे क्या भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन काल से व्यवस्थित व्यवस्था थी। आप इसे याद रखेंगे। जो पुरुषार्थ थी, ये हमारे भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन काल से ही व्यवस्थित व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य क्या है? जीवन को केवल भौतिकता या केवल आध्यात्मिकता में न झोंक के, जिसका उद्देश्य क्या है? जीवन को केवल भौतिकता या केवल आध्यात्मिकता में न झोंक के चारों स्तंभ के बीच एक संतुलन बनाना है। चार स्तंभ होते हैं पुरुषार्थ के: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो चारों स्तंभों के बीच में क्या? एक संतुलन बनाना होता है, ताकि एक संतुलित और सार्थक जीवन जिया जा सके। ताकि हमारे क्या? एक संतुलित और सार्थक जीवन जिया जा सके। अब हम बात करें पुरुषार्थ की, तो पुरुषार्थ कितने होते हैं? चार पुरुषार्थ होते हैं, जिन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। तो प्राचीन ऋषियों ने पुरुषार्थ के अंतर्गत चार मूलभूत कर्तव्यों या लक्ष्य का उल्लेख उपनिषदों, गीता और स्मृतियों में किया था। फिर बात करें क्या पुरुषार्थ कहलाते हैं इसके अनुसार। जो हमारे उपनिषद, गीता और स्मृति, इनके अनुसार पुरुषार्थ क्या है? वे करणीय कार्य मतलब वे करने योग्य कार्य जिनसे हमारा अभ्युदय मतलब भौतिक उन्नति और निःश्रेयस मतलब आध्यात्मिक चरम उपलब्धि, जिसे मोक्ष कहते हैं, रूपी धर्म की सिद्धि होती है, उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। किसके अनुसार? हमारे उपनिषदों और स्मृति के अनुसार देखें तो वे करने कार्य, वे करने योग्य कार्य जिनसे हमारा अभ्युदय अभ्युदय और निःश्रेयस मतलब अभ्युदय का मतलब होता है भौतिक उन्नति, निःश्रेयस का मतलब होता है आध्यात्मिक चरम उपलब्धि, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, रूपी धर्म की सिद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं। उनके अनुसार क्या? हमारे मानव जीवन के दो अंग है। इनके अनुसार हमारी जो उपनिषद है, गीता, स्मृति है, इसमें क्या बताया गया है? मानव जीवन के दो अंग बताए गए। एक तो हमारा भौतिक अंग और एक होता है हमारा क्या? अति भौतिक अंग। एक तो भौतिक अंग होता है, एक अति भौतिक अंग। अति भौतिक अंग मतलब आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं। तो आधुनिक विज्ञान में भी इस दोहरेपन को मानता है। जो हमारा आधुनिक विज्ञान है, ये भी इस दोहरेपन को मानता है। इन दोनों अंगों की उन्नति के लिए चारों के चार पुरुषार्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चारों के चार पुरुषार्थ इन दोनों अंगों की उन्नति के लिए बनाए गए हैं। चारों कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें हमारा मोक्ष अंतिम लक्ष्य या फिर सर्वोच्च अभिष्ट होता है। मोक्ष क्या होता है? सर्वोच्च अंतिम लक्ष्य और सर्वोच्च अभिष्ट होता है, मतलब इसके बाद कुछ भी चाहा नहीं जाता। इसे ही प्राप्त करने के लिए बाकी ये तीनों का जो अंग है उनका उपयोग किया जाता है। जबकि हमारे धर्म, अर्थ और काम उनकी प्राप्ति के माध्यम है। किसकी? मोक्ष की प्राप्ति के माध्यम होते हैं। कौन से? धर्म, अर्थ और काम। अब हम चारों पुरुषार्थों के बारे में देख लेते हैं। चारों पुरुषार्थों का विवरण देखते हैं। पहला पुरुषार्थ आता है हमारा कौन सा? धर्म। धर्म की बात करें तो धर्म क्या है? धर्म का अर्थ और परिभाषा क्या है? तो धर्म शब्द की व्याख्या के अनुसार देखिए, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों ही साध्य हो, वही धर्म कहलाता है। आप इसे याद रखें। जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों के दोनों ही साध्य होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। और यहाँ धर्म का मतलब धार्यते इति धर्म से है। मतलब धार्यते इति धर्म, आपसे याद रखें। धर्म का मतलब क्या? धार्यते इति धर्म। इसका मतलब होता है जीवन में जिसे धारण किया जा सके। ऐसा धर्म नहीं होता जिसको जीवन में धारण नहीं किया जा सकता, वह धर्म कभी नहीं कहलाएगा। बल्कि जीवन में जिसे धारण किया जा सकता है उसे धर्म कहेंगे। वही धर्म है। इसका तात्पर्य यह है कि अंधविश्वास, रूढ़ी या भाग्य से नहीं, बल्कि सदाचार और नैतिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ तत्व है ये। धर्म क्या है? मतलब हमारे अंधविश्वास, रूढ़ी और भाग्य से जुड़ा हुआ तत्व नहीं है, बल्कि हमारे किससे जुड़ा हुआ तत्व है? कि सदाचार और नैतिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ तत्व है। हमारे जो पांडुरंग वामन काणे हैं, कौन पांडुरंग वामन काणे हैं, उनके अनुसार देखें तो धर्म का संबंध किसी विशेष ईश्वरीय मत से नहीं है। मतलब धर्म का मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, ये क्रिश्चियन, ये धर्म वो वाला धर्म नहीं है। इसके अनुसार जो हमारे पांडुरंग वामन काणे हैं, उनके अनुसार देखें तो धर्म का संबंध किसी विशेष ईश्वरीय मत से नहीं है, बल्कि ये क्या? आचरण की संहिता होती है। धर्म का मतलब आचरण की संहिता होती है, जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती है। जो क्या करती है? मनुष्य के जो कार्य होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उन पर कंट्रोल या नियंत्रण रखती है। अब बात करें धर्म का महत्व और उसका उद्देश्य। तो धर्म सभी पुरुषार्थों में सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत तत्व है।
धर्म क्या है? सभी पुरुषार्थों में सबसे महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आधारभूत तत्व है। क्यों? क्योंकि अर्थ और काम दोनों को कंट्रोल या नियंत्रित करके रखता है। ये क्या करता है? अर्थ और काम को दोनों को कंट्रोल या नियंत्रित करके रखता है। धर्म के बिना धन और कामनाएँ विनाशकारी हो सकती है। धर्म के बिना क्या हो सकती है? धन और जो कामनाएँ होती है, ये विनाशकारी हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के पास यदि धन आ जाए और कामना आ जाए, तो दोनों के दोनों, और उसके पास धर्म नहीं है, तो ये दोनों के दोनों विनाशकारी हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव सेंस में काम करती है। इनका उद्देश्य क्या है? समाज में व्यवस्था बनाए रखना और व्यक्ति को सही मार्ग पर चलाना होता है धर्म का उद्देश्य। बात करें धर्म की, तो धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पर आगे बढ़ने और अपने दायित्व, जैसे कैसे माता पिता, देवी देवता, ऋषि मुनियों, अतिथियों, प्राणी मात्र के प्रति जो हमारा ऋण होता है, तो वो दायित्व है उनका निर्वहन करने की प्रेरणा देता है। कौन? धर्म। तो धर्म क्या करता है? कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और अपने दायित्व का निर्वहन करने की प्रेरणा देता है। विशेषता की बात करें तो धर्म क्या है? आचरण पर जोर देता है। धर्म क्या करता है? आचरण पर जोर देता है और व्यक्ति को आत्म में क्या? व्यक्ति को आत्म क्या? त्याग में उपभोग की दिशा में आगे बढ़ाता है। धर्म क्या करता है? आचरण पे जोर देता है और व्यक्ति को क्या? त्याग में उपभोग की दिशा में आगे बढ़ाता है। ये हमारी क्या? आत्म संयम, संतोष, दया, सहानुभूति, उदारता, क्षमा, अहिंसा, अक्रोध, कर्तव्य पालन, इन गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो कौन-कौन से गुण हैं जिनके धर्म के माध्यम से जो हमारे अंदर प्रवेश करेंगे? ये है हमारे आत्म संयम, संतोष, दया, सहानुभूति, उदारता, क्षमा, अहिंसा, अक्रोध, कर्तव्य पालन। ये सारे के सारे गुण हैं जो धर्म के माध्यम से हम अपने अंदर प्रवेश करा सकते हैं। तो पीवी काणा के अनुसार देखें तो वो कार्य जिसको संपादित करने से इस लोक में उन्नति और परलोक में के संदर्भ में कल्याण हो, वही हमारा धर्म कहलाएगा। किसके अनुसार? पीवी काणे के अनुसार देखें तो धर्म क्या है? वो कार्य जिसको करने से इस लोक में तो उन्नति होती होती है, परलोक के संदर्भ में देखें तो कल्याण हो, वही धर्म कहलाता है। आधुनिक युग में अपने पेशे, जो भी व्यक्ति जिस पेशे में है, जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, छात्र है, वो अपने कार्य के प्रति यदि ईमानदार रहता है, तो वही उसका धर्म है। तो धर्म के बारे में हमने देख लिया, अब देखेंगे अर्थ के बारे में। सबसे पहले अर्थ का मतलब देखते हैं। अर्थ और नियम की बात करें, ये अर्थ इकोनॉमी वाला अर्थ है। तो अर्थ के अंतर्गत वे भौतिक सामग्री, क्या? अर्थ के अंतर्गत वे भौतिक साधन सामग्री, संपत्ति, धन, सत्ता और वस्तुएं आती है। आप इसे याद रखें, कौन कौन सी चीजें आती है इसमें? भौतिक साधन सामग्री, संपत्ति, धन, सत्ता और वस्तुएं आती है, जिनके माध्यम से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जिनके माध्यम से हम क्या करेंगे? अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं, वही हमारे अर्थ कहलाता है। तो अर्थ की परिभाषा क्या होगी? अर्थ के अंतर्गत वे भौतिक साधन सामग्री, संपत्ति, धन, सत्ता और वस्तुओं को शामिल करते हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जिनके माध्यम से क्या? हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं। बीजी गोखले के अनुसार देखें, बाल गंगाधर गोखले के अनुसार देखें, बीजी गोखले के अनुसार देखें तो इसमें वे सारी वस्तुएं शामिल होती है। क्या? वे सभी वस्तुएं शामिल होती है जो परिवार को बसाने, गृहस्थी को चलाने और विभिन्न जो धार्मिक दायित्व है, जैसे हमारे पंच महायज्ञ होते हैं, इनका निर्वहन करने के लिए जरूरी है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल की जाती है, जो परिवार को बसाने में भी काम आती है, गृहस्थी को चलाने के लिए और विभिन्न प्रकार के जो दायित्व होते हैं उनका निर्वहन करने में जरूरी है। जैसे हमारे पशु, भोजन, मकान, धन-धान्य, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अर्थ की प्राप्ति हमेशा धर्म के मार्ग पर चलकर ही होनी चाहिए। अर्थ की प्राप्ति तो वैसे कैसे भी हो सकती है, लेकिन सही बताया गया है कि अर्थ की प्राप्ति का सही मार्ग क्या है? धर्म के मार्ग पर चलने के बाद यदि आपको अर्थ की प्राप्ति होती है, वो सबसे बेटर है। मतलब ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सबसे ज़्यादा गुण करेगा। फिर अर्थ का महत्व की बात करें, तो जीवन जीने के लिए भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती ही होती है। क्या जीवन जीने के लिए भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है? धन के अभाव में मनुष्य धार्मिक कार्यों का उचित संपादन नहीं कर सकता। मतलब भूखे पेट भजन नहीं हो गोपाला, मतलब कि यदि पेट खाली है तो आप धार्मिक कार्य, अच्छे कार्य नहीं कर सकते। तो धन के अभाव में मनुष्य धार्मिक कार्यों का उचित संपादन नहीं कर सकता, ऋणों से भी मुक्त नहीं हो सकता। कौटिल्य क्या, निर्धनता को एक पापपूर्ण स्थिति मानते हैं कि कोई गरीब है तो सबसे ज्यादा पाप उसी ने ही किया है, और सबसे बड़ा पाप ही यही है कि वो गरीब है। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार देखें तो गरीब होना सबसे बड़ी पापपूर्ण स्थिति है। और पंचतंत्र में दरिद्रता को एक अभिशाप बताया गया है। पंचतंत्र जो पुस्तक है उसमें दरिद्रता को एक अभिशाप बताया गया है। गृहस्थ आश्रम के निर्वहन और दान पुण्य के लिए अर्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप गृहस्थ आश्रम को का निर्वहन बेहतर तरीके से करना चाहते हो
और दान पुण्य करना चाहते हो, तो इसके लिए पैसा होना ज़रूरी है। बात करें इस कॉन्सेप्ट की सीमाओं की, सीमाओं की बात करें तो भारतीय परंपरा में अर्थ जीवन को चलाने का एक साधन है, साध्य नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना है, ये नहीं। दूसरे उद्देश्य जैसे हमारे मोक्ष की प्राप्ति, सांसारिक जीवन को चलाने के लिए, इन सब चीज़ों को चलाने के साधन के रूप में अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, नहीं कि हमारा जीवन ही धन इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना है कि अर्थ और सुख की प्राप्ति मनुष्य की उचित इच्छा है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि पैसा कमाना और सुख प्राप्त करना कोई बुरी बात है। लेकिन यदि वो मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे उचित तरीके से अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए। वही उसे जीवन में क्या करना है, वो मोक्ष प्राप्त करना है और पैसे भी कमाना है, तो पैसे उसे ईमानदारी से और उचित तरीके से कमाने चाहिए। मनुष्य को धर्म के अधीन रहकर सद उपायों से, क्या मनुष्य को धर्म के अधीन रह के सद उपायों से अर्थार्जन करने चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। उसे सत्कर्मों में ही खर्च करना चाहिए। अर्थ अर्जित करने की अनुमति केवल गृहस्थ आश्रम में होती है। कहाँ अर्थ अर्जित करने की, पैसा इकट्ठा करने की अनुमति कहाँ होती है? केवल गृहस्थ आश्रम में होती है। क्यों? क्योंकि अन्य सभी आश्रम जैसे हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सब के सब गृहस्थ पर ही क्या आश्रित होते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा अर्जित करना, हित अर्थ अर्जित करने की अनुमति केवल किसको है? गृहस्थ आश्रम में ही होती है। आधुनिक समय में देखें तो सार्थक करियर से मिलने वाली सैलरी जीवन को स्थिरता प्रदान करती है। तो हमने दूसरा कॉन्सेप्ट अर्थ देख लिया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा काम। काम की बात करें, सबसे पहले काम का अर्थ देखें, तो काम का अभिप्राय सभी प्रकार की इच्छाओं, कामनाओं और संवेदनाओं से होता है। कि काम का अभिप्राय क्या होता है? सभी प्रकार की इच्छाओं, कामनाओं और संवेदनाओं से होता है, जैसे हमारा प्रेम, सुख, मानसिक संतुष्टि, कलात्मक आनंद और संतान उत्पन्न करने की इच्छा। तो ये सब चीजें हमारे काम में शामिल होती है। कौन कौन सी चीजें? प्रेम, सुख, मानसिक संतुष्टि, कलात्मक आनंद और संतान उत्पत्ति की इच्छा, ये सब काम में शामिल होती है। काम के महत्व की बात करें तो मानव की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुष्टि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे क्या, मानव की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण होता है और जीवन को क्या बनाता है? रसपूर्ण बनाता है। साथ ही साथ क्या, सृजनशीलता को भी बढ़ावा देता है। साथ ही साथ क्या, हमारे सृजनशीलता को बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से समाज की निरंतरता को बनाए रखना संभव हो पाता है। काम के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं? समाज की निरंतरता को बनाए रख पाते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखें तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है, और वो क्या महत्व है कि व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करके, क्या व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करके विरक्ति की ओर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो कभी भी विरक्ति की ओर, मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाता। वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जिसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। आज के समय में देखें तो काम का अर्थ मानसिक विश्राम, शौक और अपने साथ बिताया हुआ समय होता है, खुद के साथ बिताया हुआ समय होता है, जो किस लिए जरूरी है? तनाव कम करने के लिए जरूरी होता है। सीमा की बात करें, इस कॉन्सेप्ट की क्या सीमा है? यदि काम पर धर्म का अंकुश ना हो, या काम पर धर्म का अंकुश ना हो, तो ये हमारे वासना और पतन का कारण बन सकता है। तो हमारे क्या, वासना और पतन का कारण बन सकता है। वैदिक व्यवस्था के अनुसार देखें तो इन उपार्जित सामग्रियों को संयमित और त्यागपूर्ण उपभोग करना चाहिए। क्या, जो हमारी उपार्जित सामग्रियां हैं इनका संयमित और त्यागपूर्ण उपभोग करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए इसी में डूबे रहे। चौथा कॉन्सेप्ट आता है हमारा कौन सा? मोक्ष। मोक्ष की बात करें, अंतिम साध्य हमारा क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष का अर्थ और सर्वोच्चता की बात करें तो ये जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है मोक्ष को। मोक्ष को क्या माना गया है? जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। मोक्ष का तात्पर्य हृदय की अज्ञानता का नाश। मोक्ष का क्या तात्पर्य? हृदय की अज्ञानता का नाश और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति और ईश्वर या फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति होता है। आप इसे याद रखेंगे, मोक्ष का मतलब क्या है? हृदय की अज्ञानता का नाश, जिन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और ईश्वर या आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे बौद्ध धर्म में हमारे निर्वाण और जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, जैन धर्म में तो हमारे इसे कैवल्य कहते हैं, तो उसी प्रकार मोक्ष को बौद्ध धर्म क्या बोलते हैं? निर्वाण कहते हैं। ये हमारी पूर्ण शांति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की अवस्था होती है। मोक्ष क्या होता है? हमारी पूर्ण शांति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की अवस्था होती है। आधुनिक संदर्भ में देखें तो मोक्ष का अर्थ नकारात्मक विचारों, ईर्ष्या और अत्यधिक लालच से मुक्ति पाकर, इसमें क्या किया जाता है? इसमें हमारे नकारात्मक विचार, ईर्ष्या और जो अत्यधिक लालच होती है, उससे मुक्ति पाकर जीते जी दुखों और बंधनों से मुक्त होना है। इसके लिए नहीं, मरण के तो हर कोई मुक्त हो जाता है, लेकिन मोक्ष में क्या-क्या होता है? जीते जी हमारे क्या, दुख और बंधनों से मुक्ति पाना होता है। अब मोक्ष के संबंध में बहुत सारी मान्यताएं हैं, उनकी बात करें
तो मीमांसा में स्वर्ग प्राप्ति को ही मोक्ष माना गया है। मीमांसा में यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर लेता है तो उसे ही मोक्ष माना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष के 2 रूप माने गए हैं। कितने? 2 रूप माने गए हैं बौद्ध धर्म के अनुसार। पहला रूप होता है जीवन मुक्ति, दूसरा होता है विदेह मुक्ति। पहला होता है हमारा जीवन मुक्ति, तो जीवन मुक्ति का मतलब है संसार में रहते हुए। जीवन मुक्ति की बात करें तो संसार में रहते हुए कष्टों से छुटकारा पाना और तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। तो संसार में रहते हुए कष्टों से छुटकारा पाना और तत्व ज्ञान को प्राप्त करना हमारा जीवन मुक्ति कहलाएगा। उसी प्रकार विधेय मुक्ति की बात करें तो जीवन मरण के बंधन से पूरी तरह से मुक्त होना। क्या जीवन मरण के बंधन से पूरी तरह मुक्त होना विधेय मुक्ति कहलाता है। तो ये दोनों हमने देखे बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष के 2 रूप, उनको जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति। फिर आता प्राप्ति की प्रक्रिया, मतलब मोक्ष प्राप्ति की क्या प्रक्रिया है। वह व्यक्ति जो धर्म, अर्थ और काम का अनुभव करके उनसे तृप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो क्या है धर्म, अर्थ और काम इनका अनुभव करके उनसे तृप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। यदि वो उनसे तृप्त नहीं होता तो वह कभी भी मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ सकता। अब मोक्ष प्राप्ति के कौन-कौन से मार्ग हैं? तो मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में मुख्य रूप से 3 मार्ग बताए गए हैं। क्या? मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में हमारे 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, जिन्हें व्यक्ति अपनी इच्छा से चुन सकता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। पहला मार्ग आता है कर्म मार्ग, दूसरा आता है ज्ञान मार्ग और तीसरा आता है भक्ति मार्ग। आप इसे याद रखें, तीसरा कौन सा आता है? भक्ति मार्ग। तो तीनों में से व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी मार्ग चुन सकता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो पहला मार्ग आता है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग की बात करें तो बिना फल की इच्छा के धर्म अनुसार आचरण करना। कि बिना फल की इच्छा किए धर्म के अनुसार आचरण करना और अपने निर्धारित कर्मों का पालन करना हमारे कर्म मार्ग कहलाता है। भगवत गीता के अनुसार देखें तो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना मोक्ष की ओर पहला कदम होता है। क्या निस्वार्थ भाव से हमारे समाज की सेवा करना ही हमारे क्या मोक्ष की ओर बढ़ने वाला पहला कदम होता है। दूसरा मार्ग हमारा क्या है? ज्ञान मार्ग। तो व्यक्ति ईश्वर के अव्यक्त स्वरूप को अपने मन और विचारों में धारण करता है। तो व्यक्ति क्या करता है? अपने ईश्वर के अव्यक्त स्वरूप को अपने मन और विचारों में धारण करता है और सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखता है। क्या रखता है? सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखता है और सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु इनसे अप्रभावित रहते हुए सम स्थिति में रहता है। किसमें? ज्ञान मार्ग। जिस जो ज्ञानी हो जाता है, अरस्तु के अनुसार देखें, सुकरात के अनुसार देखें तो जो ज्ञानी होता है उसके कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे ये ज्ञान हो गया है कि उसे क्या नहीं पता। तो ज्ञानी व्यक्ति सद्गुणी होता है। तो वही बताया गया है कि जो ज्ञानी हो गया वो सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु इनसे अप्रभावित रहते हुए समय स्थिति को प्राप्त करता है। इसका मतलब है स्वयं को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं कौन हूँ, खोजना और अज्ञानता के अंधकार को मिटाना होता है। इसमें ज्ञान मार्ग में। अब आता हमारा भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग की बात करें तो ईश्वर को साकार मान के उनकी पूजा आराधना करना। क्या? ईश्वर को साकार मान के उनकी पूजा आराधना करना और स्वयं को ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर देना। क्या? पूरी इस खुद को ईश्वर को पूरी तरह समर्पित कर देना। ये हमारा प्रेम और श्रद्धा के माध्यम से मानसिक शांति पाने का मार्ग है। ये हमारे क्या प्रेम और श्रद्धा के माध्यम से क्या मानसिक शांति पाने का मार्ग होता है। बात करें भगवत गीता में इन तीनों के अलावा एक चौथा मार्ग भी बताया गया है, वो हमारे क्या राजयोग है, पाथ ऑफ मेडिटेशन, जिसका अर्थ ध्यान और योग के माध्यम से, जिसका अर्थ क्या होता है? ध्यान और योग के माध्यम से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना होता है। जैसे आधुनिक समय में विपश्यना होती है वो। अब देखेंगे पुरुषार्थों का अंतर संबंध और संतुलन की बात करेंगे। पुरुषार्थों का अंतर संबंध और संतुलन की बात करें तो प्राचीन शास्त्र इन चारों के बीच समन्वय को अनिवार्य बताते हैं। मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों के बीच में समन्वय होना जरूरी है। और ये व्यवस्था क्या प्रसिद्ध कहावत पर आधारित है कि धर्म की नींव पर अर्थ कमाओ और काम का मतलब सुख का आनंद लो ताकि मैं अंत में मोक्ष प्राप्त हो सके। तो इसीलिए कहावत कही गई है कि धर्म की नींव पर अर्थ कमाओ और काम मतलब सुखों का आनंद लो और अंत में आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो। तो धर्म के अनुसार मतलब संसार के लिए जो शुभ हो, तो धर्म के अनुसार कल्याणकारी मार्ग से अर्थ और उपार्जन करना। या धर्म के अनुसार कल्याणकारी मार्ग से हमारे अर्थ उपार्जन करना और काम का संयमित भोग करना ही उचित होता है। ये सब करते समय अंतिम समय जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष उसकी तैयारी करना जरूरी है। जब आप धर्म, अर्थ और काम करते हो तो आपका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष की तैयारी होना चाहिए। भारतीय मनुष्य का मानना है, इंटेलिजेंट्स लोगों का मानना है कि सांसारिक सुख प्राप्ति के साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी जरूरी है। क्या? सांसारिक सुख प्राप्ति के साथ ही क्या हमारे आध्यात्मिक उन्नति भी जरूरी है। धर्म और मोक्ष के पुट में अर्थ और काम को नियंत्रित रखने की इस वैदिक व्यवस्था को ही पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। आप इसे याद रखें, पुरुषार्थ चतुष्टय किसे कहते हैं? तो धर्म और मोक्ष के पुट में अर्थ और काम को नियंत्रित रखने की जो वैदिक व्यवस्था है उसे पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है।
असली सुख तभी मिलता है जब ये चारों के चारों लक्ष्य एक साथ चलते हैं। तो इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने समाजशास्त्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में हमने 4 पुरुषार्थ देखे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।